दीपक सोनकर जी, क्योंकि अब स्थिति ऐसी आ गई जो लीपा पोती से भी निपट नहीं सकते। मैं इस बहस में पड़ी नहीं रहा कि ऊपर फैसला क्या होगा, मैं इस बात को आज विषय लेके आया कि नीचे गंदगी क्यों है इस कदर। अगर फैसला नरेंद्र मोदी के स्तर पर होना है तो जौनपुर में दंगल क्यों लगाया जा रहा है? दीपक सोनकर। देखिए अमिताभ जी, आपने शुरुआत की चर्चाओं में ही ये बात कही थी कि जब 2017 में प्रथम बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी बने, उसके लगातार 6 महीने के बाद फिर से ऐसी चर्चाएं सामने आना शुरू हो गई। 17 में भी आई, 17 के बीच में भी आई, 21-22 लगातार हर वर्ष लोग अलग अलग प्रकार की चर्चाएं मीडिया के माध्यम से या अन्य माध्यम से चर्चाएं लोगों के सामने आई। मगर अभी भी रिजल्ट क्या है, परिणाम क्या है? जिन्होंने उत्तर प्रदेश में बदलने का काम किया, आज वो फिर से दूसरी बार मुख्यमंत्री हुए। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो कोई भी निर्णय, जो आपने निर्णय की बात करी, वो निर्णय भी किसी एक व्यक्ति का निर्णय नहीं है, निर्णय भी सामूहिक है, प्रदेश की कार्यकारिणी का भी है, राष्ट्र की कार्यकारिणी का भी है। तो कोई निर्णय एक निर्णय पर तो है नहीं। और ये जो चर्चाएं हैं, अटकलें हैं, मैं एकदम साफ करना चाहता हूं इन बातों को बड़ी जिम्मेदारी के साथ अमिताभ जी। ये सब सपने, लोग अलग अलग चीजों की चर्चाएं लोग करते हैं, मगर जब परिणाम हो जाता है, किसी को मीडिया में बने रहने की आदत होती है, बहुत सारे लोगों को, विपक्ष को भी होती है। आदरणीय अखिलेश यादव जी को कुछ नहीं मिलता है तो वो ट्विटर पर लिख करके मीडिया में बने रहते हैं, राहुल गांधी जी को कुछ नहीं मिलता है तो वो ट्विटर पर लिख करके कुछ बने रहते हैं। तो ये सारी चीजें, और बहुत बड़ी बात हमारे अभी तारिक भाई ने कही कि भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्दी से तैयारी कर रही है, अभी कोई आवश्यकता नहीं है। भैया देखो, भारतीय जनता पार्टी तो लगातार अपने चुनावी मूड में रहती है, चाहे परिणाम कोई भी हो, मगर अपने लक्ष्य के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ, जो जिम्मेदारी जिस कार्यकर्ता को मिली है, जो सरकार में रहने वाला भी कार्यकर्ता हो या संगठन में रहने वाले कार्यकर्ता हो, उसको जो कार्यकर्ता को जिम्मेदारी मिलेगी उसके हिसाब से काम करेगा। चाहे वो चुनाव में, उपचुनाव की बात हो, लोकसभा चुनाव की बात हो, विधानसभा चुनाव की बात हो, चाहे एक सीट की बात हो, अपनी 100% तैयारी, जो लक्ष्य की तैयारी है, जो जीत का परिणाम लाने की तैयारी है, वो दीपक सोनकर एक मिनट छोटा सा सप्लीमेंट्री पूछ लूं, फिर मैं अरविंद जी के पास जाऊंगा कि आज 30 लोगों की एक टीम बनी 10 विधानसभा उपचुनावों के लिए, उसमें मंत्री हैं सब हैं, 30 सदस्यीय टीम बनी, उसमें केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक दोनों नहीं रखे गए। ये संयोग है, प्रयोग है, या यूं ही है? बोले ठीक है, हो गया। छोटी सी टिप्पणी, फिर मैं अरविंद जी के पास जाऊं। देखिए, ऐसे तो 30 लोगों में, और मंत्री बहुत सारे हैं, उनको भी किसी ना किसी को कोई ना कोई काम दिया गया है। जब एक कमेटी बनी है, जो एक जिम्मेदारी की कमेटी देने का काम किया गया है, तो सबको कुछ ना कुछ काम मिला है। तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में, अभी तो सारा काम बटा तो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी क्या है? ठीक भैया, ठीक है, काम से कार्यकर्ता दीपक जी ठीक है। अब देखो, आज थ्योरी नहीं बताओ हमको, थ्योरी, आज प्रैक्टिकल की बहस हो रही है। थ्योरी से मेरा मन खिन्न हो जाएगा। मैं आपसे ज्यादा थ्योरी पर 1-2 घंटे बोल सकता हूं। अरे आप तो यहां के बोल रहे, मैं दीनदयाल जी से शुरू करूंगा, देव बाबूराव से, और आज तक बोल दूंगा 2-2.5 घंटे, उसमें अब नहीं पढ़ो यार। आज विशुद्ध प्रैक्टिकल राजनीति हो रही, प्रैक्टिकल धैर्य की हो रही है, उसमें थ्योरी क्या मतलब ना, आज नहीं। अरविंद जी, आप विद्वान व्यक्ति हैं और संघ के तमाम विचारकों से भी आप संपर्क रखते हैं। मुझे बताओ, जो बात केशव मौर्य जी ने कही कि सरकार से बहुत बड़ा है संगठन, संगठन ही बड़ा है, संगठन ही सर्वोच्च है, सरकार कुछ नहीं है, ठीक। ये जो नई थीसिस आई है, ये यूपी की म्युनिसिपल बाउंड्री के लिए है या ये राष्ट्र के लिए है? ये मैं समझना चाह रहा था। मैं सोची रात कोई विद्वान व्यक्ति आएगा तो उससे पूछूंगा। ये राष्ट्रीय विषय में मान्यता है, हो गई परिवार की, तो इसकी उद्घोषणा दिल्ली में भी होनी चाहिए, नहीं? या राज्यों में ये रहेगा, दिल्ली में नहीं रहेगा, ऐसा कुछ? अरविंद जी। अमिताभ जी, सबसे विद्वान व्यक्ति तो यहाँ आप ही हैं, लेकिन आपने पूछा है तो मैं अपने, मेरी जो जानकारी है उस हिसाब से कहता हूँ कि 2 बयानों की मीडिया में चर्चा हो रही है। एक तो केशव प्रसाद मौर्य जी ने जो कहा है कि संगठन सरकार से बड़ा होता है,
और दूसरा, आदित्यनाथ जी ने जो कहा है कि आत्मविश्वास भी एक बड़ा कारण रहा है उत्तर प्रदेश में कम सीटें लाने। अब इसकी चर्चा हो रही है, लेकिन ये जो दोनों बयान है ये एक दूसरे के विरोधाभासी नहीं है। और केशव जी ने जो कहा है ये सही बात है कि संगठन जनता के पास जाता है, संगठन को बहुमत मिलता है तो सरकार बनती है, और जब संगठन सरकार में आता है तो उसका उद्देश्य होता है कि अपने नीतियों और सिद्धांतों को लागू करे सरकार में और जनता तक अपने सिद्धांतों को पहुंचाकर जनता को अधिकाधिक लाभ प्रदान करे, जिसके बल पे वो आया है और विश्वास अर्जित किया है। तो इसमें कोई ऐसी उन्होंने बात नहीं कह दी है जो अरविंद जी, आप इतनी थ्योरी बता दी हमको, हम तो निवेदन ये कर रहे थे ये बात दिल्ली में भी कही जाएगी, इतना से जानना चाह रहे, बाकी तो कहानी ठीक ही है। सत्यनारायण कथा है, यहाँ कही गई। अब आप ये कहेंगे कि वहां कही गई तो यहाँ नहीं कही गई। अब ये जरूरी नहीं है कि वहां कोई बात कही गई हो तो दिल्ली में भी कह दी गई हो। आपकी अनुमति हो तो एक चीज मैं और कहूंगा, जोड़ूंगा। नहीं अरविंद जी, नहीं संतुष्टि नहीं हुई, ठीक है आपने अपने स्तर से दे दिया, मेरी संतुष्टि नहीं हुई। मैंने वाजपेयी जी का समय देखा, उस समय भी 11 अशोक रोड को भी देखा और अध्यक्षों को भी देखा। मैंने कल्याण सिंह जी का समय उत्तर प्रदेश में देखा, अध्यक्षों को भी देखा और कल्याण सिंह को भी देखा। मैंने इंदिरा जी को देखा, जवाहरलाल जी के बारे में सुना। किस यूटोपिया में लोग घूम रहे हैं? वाजपेयी ही निर्णायक थे, अध्यक्ष ठाकरे रहे हो और चाहे जना कृष्णमूर्ति रहे हो, चाहे वेंकैया रहे हो, क्या ये पता नहीं? दीपक सोनकर, क्या ये पता नहीं कि कल्याण सिंह जी के समय में उत्तर प्रदेश में निर्णायक व्यक्ति कौन था? फिर ये सारी थीसिस मुझे मालूम है, संगठन ही ऐसा, संगठन वैसा, विचार होगा, ऐसा होगा, वैसा, सारी बातें ठीक है। मुझे याद आता कल्याण सिंह जी के समय में जो स्थितियां बनी थी ना, या 2002 और 2004 के बीच में जो मोदी जी के लिए गुजरात में स्थितियां बनाई गई थी, फील्डिंग सजाई गई थी, वैसी ही बात मुझे उत्तर प्रदेश में लग रही है। 5 लोग कल्याण सिंह के खिलाफ थे उत्तर प्रदेश में, क्या? और वो 5 में मुझे नहीं याद कि किसी के पास बड़ा जनाधार रहा हो, ये किसी ने अपने जनाधार को प्रमाणित किया हो। यह स्थिति मोदी जी जब थे 2002 से लेकर 2004 तक गुजरात में रहा। एक दौर था जब गुजरात में मोदी जी को वो करने के लिए अशोक सिंघल को पुश किया गया था, पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं? कहा था मंदिर तोड़ दिए इन्होंने। उस चक्रव्यूह को भेद के नरेंद्र मोदी बाहर निकले, तो आज देख लीजिए। मसला तो है भाई साहब, इतना सरल नहीं। दीपक सोनकर जी, मैं वही समझना चाह रहा हूं कि ये बात बार बार कहने की जरूरत क्यों? हर 2 घंटे बाद ये बात, मान ली एक बात हो गई, क्या ईश्वर सर्वव्यापी है, हर 2 घंटे बाद ये बात क्यों कही जा रही है? नहीं, जैसे संगठन सर्वोपरि ठीक है, लेकिन क्या आप इसको दिल्ली में बोल सकते हैं? दीपक सोनकर, देखिए अमिताभ जी, जी अब वही मैं चर्चा के साथ जोड़ूंगा जो अरविंद जी ने कहा कि कोई बात अगर यहाँ कही गई है तो वो दिल्ली में भी कही जाए। संगठन तो दिल्ली में भी है, संगठन प्रदेश में भी है, संगठन अन्य प्रदेशों में भी है। मैं मगर एक बात जरूर कहूंगा कि जब संगठन होता है, संगठन ही चुनाव लड़ता है, और संगठन चुनाव लड़के जो परिणाम आता है उसके साथ ही सरकार बनती है। सरकार अपने जनता के लिए काम करने के लिए, उनकी योजनाओं के लिए, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को सशक्त करने के लिए काम करती है। संगठन को कैसे मजबूत करें, उसकी कार्य पद्धति क्या है, उसके सिद्धांत क्या है, उसके लिए काम करती है। और जो भी सरकार में बनने वाले लोग हैं वो भी इसी संगठन से निकल करके ही बनते हैं। अभी भी जिन्होंने ये बात कही वो भी कभी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे जो संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष जैसे लोग दोबारा सरकार में मंत्री हैं। तो इसी तरीके से संगठन और सरकार बराबर पैरेलल तरीके से करने का काम है ना। मगर हाँ, कहीं ना कहीं जो संगठन है उस संगठन के ही स्तर पर बनने वाली बात है, और संगठन के माध्यम से ही कोई सरकार बनने का काम करती है। ठीक है, ये बड़ा सैद्धांतिक किस्म का, बड़ा कूल टाइप का जवाब। अरविंद जी अभी नहीं, अभी रुक जाइए। कूल जिस पर किसी को भरोसा नहीं होता है। हमने संगठन को भी देखा, हमने नेताओं को भी देखा, हमने सरकारों को भी देखा। ठीक, ये सब किस्सा कहानी है दोस्त। किसी पार्टी में, कांग्रेस में कोई अध्यक्ष रहे, अगर गांधी परिवार पॉलिटिक्स में है तो गांधी परिवार ही अल्टीमेट अथॉरिटी है। समाजवादी पार्टी में अखिलेश जी अध्यक्ष नहीं रहे मान लीजिए, तब भी वही अथॉरिटी है।
क्योंकि वोट तो उन्हीं के चेहरे पे। कहां घूम रहे हो भैया? बंजर भूमि विकास प्रकोष्ठ से चुनाव जीतेंगे? नहीं ना। चुनाव के लिए व्यक्ति चाहिए मित्र, चेहरा चाहिए, और जो चेहरा होगा फिर स्वाभाविक उसकी कीमत होगी। खैर, तारिक खान साहब, 10 उपचुनाव आ रहे हैं, जिसमें एक खुद अखिलेश जी की सीट भी है, करहल, और इसी समय भारतीय जनता पार्टी एक आंतरिक संघर्ष में उलझ गई, छीना झपटी में। एक पार्टी, विपक्षी पार्टी के तौर पर ये स्थिति मुझे लगता है किसी भी विरोधी दल के लिए सर्वोत्तम स्थिति होनी चाहिए, सर्वोत्तम एटमॉस्फेयर होता है कि जब आपका जो प्रमुख प्रतिद्वंदी है वो आंतरिक लड़ाई में उलझा हुआ हो। तारिक खान साहब, भैया अनम्यूट कर लीजिए जी। वो बहुत सीधा सा जो आरोप है उसको समझने की कोशिश करें। एक तो हम कह रहे हैं कि हम जो बाई इलेक्शन है उसमें पूरी मेहनत करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की कोशिश करेंगे। हम जोशी नहीं है, जोशी खाली मौर्य जी हैं जो डिप्टी सीएम है, वो बता देते हैं कि 5 सीट जीतेगा, 2 सीट जीतेगा, 0। हम भैया नॉर्मल इंसान हैं, पूरी मेहनत करेंगे, हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं। कि ये जो लड़ाई है, ये योगी साहब को कहा जा रहा है कि वो अधिकारी सेंट्रिक आदमी है। मेरी समझ आपके बराबर तो नहीं है, बहुत थोड़ी सी है। और मौर्य जी कह रहे हैं कि संगठन बड़ा होता है, कार्यकर्ता बड़े होते हैं, और मौर्य के सपोर्ट में तमाम लोग आके खड़े हो रहे हैं। ये एक तरीके का आंतरिक लड़ाई, जो लड़ाई ऐसा नहीं है कि बीजेपी में बिल्कुल हो रहा है कि अब तुम्हारा ऐसी तैसी, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक विचारों की लड़ाई, बातों की लड़ाई, मुद्दों की लड़ाई, सरकार कैसे काम करेगी, ये एक शुरू हुई है, जिसपे मत इन्हीं का है। हमारा मत बिल्कुल सीधा है कि इनके अधिकारी अव्वल दर्जे के भ्रष्ट हैं, जनता से पैसा लूट रहे हैं, उस पैसे को लूटकर मंत्री और अधिकारी आपस में बांट रहे हैं। ये स्टैंड समाजवादी पार्टी का स्पष्ट है। उसमें ये जो दामन बचाया जाता है कि ये अधिकारी खा रहा है, नहीं, उसमें मंत्री को भी हिस्सा दे रहा है, 1% 2%, और मिलजुल के वो लोग चला रहे हैं। अब इसको कौन ठीक करता है कौन नहीं, हमें पूरा विश्वास है कि इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि चेहरा इंपॉर्टेंट होता है। अब चेहरा बदले तो किसको लेके आए, तमाम किस्म की दिक्कतें आएंगी। इसलिए मुझे तो लगता है कि जो जैसा है वैसे ही चलता रहेगा, और जनता की जेबों पे डकैती पड़ती रहेगी। और बीजेपी को एक सलाह भी है, वैसे हम कौन होते हैं सलाह देने वाले, लेकिन अपने विसल ब्लोअर को भी पहचाने। हमेशा विसल ब्लोअर को ये नहीं कहना चाहिए कि तूने गलत किया, निकाल दूंगा। अपने कभी विसल ब्लोअर पे रिसर्च भी होनी चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। अगर कोई विधायक, और आपने कहा कि ये छोटे मोटे लोग नहीं है, मोती सिंह छोटे मोटे लोग नहीं है, अनुप्रिया पटेल छोटी मोटी नहीं है, अनुप्रिया पटेल साथी है इनकी, वो खुल के कह रही है तमाम दिक्कतें हो रही है। रमेश मिश्रा विधायक हैं, श्याम प्रसाद ने आज कह दिया कि लूट रहे हैं सब, देवेंद्र प्रताप सिंह एमएलसी हैं, कह रहे हैं पंचम तल पे अधिकारी कहता है पहले पैर छुओ तब आगे जाओ। आपको पंचम तल का बहुत तजुर्बा है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि कौन अधिकारी किसका बैकवर्ड लोगों से कह रहा है, ये तो ठीक ठाकुर है, किससे कह रहा है कि हमें पैर छुओ तब जाओ भाई, ये ठीक है, बड़ा गंभीर आरोप है जी। ठीक है तारिक खान, अब 1 मिनट रुकना होगा। दीपक सोनकर, एक मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं, अरविंद जी आ रहे हैं, आप एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। एक बात कॉमनली बार बार जो भी लोग इस अभियान में लगे हैं कि कुछ हो जाए संप्रदाय के जो लोग हैं भाजपा के भीतर के, आज बहस विपक्ष की नहीं, आज तो आप ही के भीतर का मसला ही है। जितने भी लोग कुछ हो जाए संप्रदाय के हैं आपकी पार्टी के भीतर में, वो सब लोग एक तरह की जी कार्यकर्ता का बड़ा अपमान है, जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनी जा रही है और नौकरशाही बेलगाम हो गई। ठीक, मैं जानना चाह रहा हूँ, ऐसे भी तो एक लिस्ट बनवा लो, आपके यहाँ तो तमाम कर्मचारी हैं कि जिसमें ये पता लगे कि जनहित के, लोक कल्याण के कौन से काम विधायक और नेता ने बताए जो अधिकारियों ने नहीं किए। ये नाराजगी लोक कल्याण के कामों को लेके है या दूसरे वाले कल्याण के कामों को लेकर है, ये तो समझना पड़ेगा। मैंने सारी सरकारों में ज्यादातर इसी बात के लिए रोना पीटना देखा,
मुख्यमंत्रियों के यहाँ, क्या कि फूफा को ये दे दो, चाचा को ये दे दो, भैया का ये कर दो, हैं? मसला कहां पर है? मतलब ऐसा है कि कोई पुल बनाने की बात विधायक ने कही और उसने भगा दिया, अधिकारी बोले नहीं पुल नहीं बनेगा, या ठेका कोटा पट्टी का कुछ मसला है?